धन्यवाद। दीदियां कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मध्य प्रदेश गान के उपरांत मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। अब जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अनुरोध है माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का जोरदार तालियों से अभिनंदन। माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन को। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां। माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्वागत के लिए अनुरोध है आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन। स्वयं सहायता समूह पर निर्मित फिल्म की प्रस्तुति का अनुरोध है। सिलवानी के सियरमऊ गांव की गीता दीदी कभी मजदूर बनने को मजबूर थी। आज गीता दीदी अपने छोटे छोटे 7 तालाबों की मालकिन बन भविष्य के सपने संजो रही हैं और खुद के साथ साथ समूह और अपने परिवार की ताकत भी बढ़ा रही हैं। ऐसी लाखों सच्ची कहानियां हैं जिससे एक सुखद क्रांति मध्य प्रदेश के गांव-गांव में महसूस की जा रही है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त होने का ऐसा नजारा पहले कभी नहीं दिखा। मध्य प्रदेश के लगभग 4.25 लाख स्व सहायता समूह ये छोटे छोटे आकार दिन रात मेहनत कर प्रदेश के मुखिया के बड़े सपने को साकार करने में जुटे हैं। गरीब ग्रामीण महिलाओं को ससम्मान एक नई पहचान देकर उन्हें वर्क फोर्स में बदल प्रदेश को आगे ले जाने का सपना जीने वाले प्रदेश के मुखिया के इस सपने के आशातीत परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जब रीतियां बदल दीदियों के लिए नई नीतियां बनी तो सुखद समाचार आने ही थे। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा ट्रैक्टर भी हो गया है, किराना दुकान भी हो गई है, सिलाई मशीन भी हो गई। जब तक हमारा जीवन रहेगा, जब तक हम समूह चलाएंगे, लेन देन बड़ा होता जाएगा। जब कोई कसर नहीं छूटती तो असर भी बड़े दिखाई देते हैं। श्योपुर के गांव दुबड़ी जैसे सैकड़ों गांव में ग्रामीण जन अपने गरीबी राशन कार्ड सरकार को सहर्ष लौटा रहे हैं। मिशन और सरकार की ईमानदार कोशिशों का ही नतीजा है कि हजारों महिलाएं और उनके परिवार सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं और सैकड़ों गांव समृद्धि की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। समूहों की बढ़ती ताकत से बड़े पैमाने पर प्रदेश से पलायन बंद हुआ है। हमारे गांव में सबके खाते भी हैं, सभी महिलाएं रोजगार से लगे हैं, सब अपने अपने काम से लगे हुए हैं। प्रदेश के मस्तक पर लगे तिलक से हैं हमारे ये समूह हम सब का मान और सम्मान है। प्रारंभ से लेकर अब तक 4.25 लाख स्व सहायता समूहों को संगठित किया जा चुका है और प्रदेश के 51,63,000 परिवार मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ चुके हैं। लगभग 38,000 से अधिक उच्च स्तरीय आजीविका संगठन प्रदेश भर में सक्रिय हैं। समूहों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में लगभग 316 करोड़ रुपए तथा सामुदायिक निवेश निधि के रूप में लगभग 943 करोड़ रुपए मिशन द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब तक
5,286 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज भी किया जा चुका है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ठोस रणनीति और प्रदेश सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने की इच्छा शक्ति ने सफलता की नई कहानियां रची हैं। आज 150 कृषि तथा गैर कृषि गतिविधियों से 30 लाख लोग आजीविका मूलक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आज प्रदेश भर में सैकड़ों आजीविका उत्पाद रिकॉर्ड पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। एक बड़ा बाजार इन उत्पादों के लिए तैयार हुआ है। आजीविका उत्पादों के विपणन के लिए पोर्टल पर उत्पादों की जानकारी दर्ज की गई है, जिसकी सहायता से समूहों के उत्पाद सीधे वृहद वैश्विक बाजारों से जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहां सरकार द्वारा पोषण आहार संयंत्र का संचालन समूह के परिसंघों को सौंपा गया है। सरकार के इस प्रयास से समूह सदस्यों को वृहद औद्योगिक इकाइयों के संचालन और प्रबंधन का अनुभव भी मिल रहा है। आज ग्रामीण महिलाएं कम पढ़ी लिखी होकर भी शहरी महिलाओं की तुलना में बैंकिंग का काम ज्यादा आत्मविश्वास से करती हैं और समूह से जुड़ी बैंक सखियां चलता फिरता बैंक बन जाती हैं। सूत्रों और नियमों में बंधी ये दीदियां सिर्फ ऋण लेना ही नहीं, चुकाना भी जानती हैं। ये उन प्रशिक्षणों की बदौलत हुआ है जो इन्हें लगातार मिले हैं। आजीविका उत्पादन विक्रय सह प्रदर्शन केंद्र नाबार्ड के सहयोग से खोले गए हैं। प्रदेश के सबसे प्रमुख कार्यालय वल्लभ भवन सहित प्रदेश में 127 दीदी कैफे समूह सदस्यों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। गौशालाओं के संचालन के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के साथ गणवेश निर्माण आदि काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। समूह के माध्यम से उन्हें एक नई पहचान मिली है। महिलाएं आज अपनी पहचान रिश्तों से नहीं बल्कि समूह में अपने पदों से बताती हैं। हमारा नाम है निर्मला, जीविका स्वयं सहायता जय गुरुदेव की मैं अध्यक्ष हूँ और ग्राम संगठन में मैं सचिव हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी भी निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्ष 2022 के पंचायत चुनाव में लगभग 17,000 महिलाएं विभिन्न पदों पर निर्वाचित हुई हैं। संकल्प से सिद्धि तक, गरीबी से समृद्धि तक असीम संभावनाओं की भावना ग्रामीण जनों के जनमानस में कहीं गहरे उतरने लगी है। सरकार की कोशिश है प्रदेश की बहनें हमारी आधी आबादी की मुस्कान, ये खिलखिलाहट दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए और दुनिया में मिसाल बन जाए। जोरदार तालियों से हमारी दीदियों का अभिनंदन। माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्वागत उद्बोधन हेतु माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्वागत उद्बोधन का अनुरोध है। भारत माता की। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा आयोजित संकुल संगठनों के पदाधिकारियों के परिचर्चा में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने वाले, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश के शिल्पकार, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिवराज जी का मैं अपनी ओर से पंचायत ग्रामीण विकास की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, एसीएस साहब, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी, माननीय विधायक जालम सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, उपस्थित सभी हमारी प्यारी प्यारी बहनों, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली निर्धन बहनों के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन का कार्यक्रम चलाया था। तब से लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है। 4,36,000 महिला स्वसहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें 51,63,000 बहनें हमारी जुड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का
संकल्प है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश गरीबी से मुक्ति पाए, हमारी बहनें सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में इनका सशक्तिकरण हो। इसके लिए 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, अभी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू हुई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास में हमारी महिला स्वसहायता समूह की बहनें 17,000 से ज्यादा निर्वाचित होकर के रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज परिचर्चा में आप सबसे चर्चा करेंगे। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, कैबिनेट मंत्री जी का, उपस्थित सभी बहनों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में आप मुख्य धारा से जुड़कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी। जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रेरणा संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष श्रीमती मीना चौहान, जिला बैतूल से। कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से संकुल स्तरीय संगठन की उपलब्धि और अपने अनुभव को साझा करें। मीना चौहान दीदी, बैतूल जिला प्रेरणा संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष, जोरदार तालियों से वंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार, प्रणाम भैया जी, और माननीय जितने भी अतिथिगण हैं उनको भी मेरा नमस्कार, और हमारे जो माननीय सीओ साहब हैं उनको भी मेरा प्रणाम, और जितनी भी जिले से दीदियां आई हैं हमारी स्वयं सहायता समूह की उनको भी मेरा नमस्ते। मेरा नाम मीना चौहान है, मैं ग्राम पंचायत सिल्लोड, जिला बैतूल से हूँ, और मेरे समूह प्रेरणा महिला संकुल स्तरीय संगठन की मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे सीएलएफ में 4,458 दीदियां 4,458 परिवार सेक डाटा की सूची के अनुसार जुड़े हैं, जिसमें 332 समूह बने हैं। 332 समूह को मिलाकर हमने 37 ग्रामों में 37 ग्राम संगठन बनाए हैं, जिसे सभी ग्राम संगठन ए ग्रेड में है, जो 13 सूत्र और 30 बिंदु पर का पालन करते हैं। उसके बाद में हमारे समूह में जो दीदियां जुड़ी हुई हैं उन्हें हम सीएलएफ के माध्यम से प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के बाद वह हमारे समूह की जो दीदियां हैं वो सब छोटी छोटी गतिविधि से जुड़ी है, जैसे सिलाई है, दूध डेयरी है, ईंट का निर्माण है, मावा है, सैनिटरी पैड है, और सारी चीज जितनी चिक्की है, और पशुपालन है। पशुपालन के साथ कृषि का कार्य है, कृषि उत्पाद, ये सारी गतिविधि से दीदियां बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले दीदियों को घर से बाहर निकलने में शर्म आती थी, जो आज समूह में आजीविका मिशन में जुड़ने के माध्यम से वह पंचायत तक जाती है। जितने भी प्रशिक्षण होते हैं उनमें बाहर निकलती है अपने परिवार से। उसके बाद जो हमारे प्रेरणा सीएलएफ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो नल जल योजना का कार्य किया जा रहा है, उसमें हमारे खेड़ी सावलीगढ़ के महावीर स्वयं सहायता समूह ने बहुत ही अच्छा काम किया है कर वसूली का, जो कि उन्हें जल मिशन मंत्रालय के द्वारा जो दीदियां बस में, ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर पाती थी, वह दीदियां आज हवाई जहाज से मुंबई की यात्रा कर आई है, जिसे हमारे बैतूल जिले के प्रेरणा सीएलएफ में बहुत गौरव की बात है। और भैया जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि बहुत अच्छा मौका मिला हमारी समूह की दीदियों को, जो इस प्रकार से जो योजनाएं चलाई हैं, नल जल मिशन है, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, और सीओ साहब से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आजीविका मिशन के माध्यम से समूह की दीदियों को बहुत मदद मिली है, और आज वह सशक्तिकरण में बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक बात बताओ, आप सीएलएफ का नेतृत्व कर रही हैं। जी सर। और हजारों बहनें जुड़ी है, जैसा आपने बताया 4,000 से ज्यादा। जी सर। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? कर सर बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार इतने बड़े मंच में आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
अच्छा, जो बहनें आजीविका मिशन से जुड़ने के पहले और जुड़ने के बाद जी उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? सर, बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो दीदियां साइकिल चलाना नहीं जानती थी, समूह से जुड़ने के बाद आज स्कूटी चला रही हैं। और जो दीदियां मोबाइल को देखा भी नहीं था, आज वो एंड्रॉइड मोबाइल से आजीविका मिशन के सारे काम कर रही हैं। एक बार जोर से ताली बजाए दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद दीदी, बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी सारी दीदियों को। धन्यवाद मीना दीदी। अब संवाद हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी सफलता सामुदायिक संगठन खतौरा संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष श्रीमती सीमा रजक, जिला शिवपुरी। सीमा दीदी जिला शिवपुरी से संवाद हेतु आ रही है। उनका वंदन, अभिनंदन जोरदार तालियों से। आदरणीय भैया जी को मेरा नमस्ते, सम्मानीय मंच को मेरा नमस्ते, हमारे आदरणीय सीओ सर जी को भी मेरा नमस्ते, मेरी समस्त सीएलएफ दीदियों को मेरा नमस्ते, हमारे आजीविका मिशन के समस्त स्टाफ को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सीमा रजक है। मैं ब्लॉक बदरवास, जिला शिवपुरी के ग्रामदार की रहने वाली हूँ। मैं गत 8 वर्षों से समूह आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों से जुड़ी हुई हूँ और हमारे गांव के आसपास के 24 ग्राम संगठनों ने मिलकर एक संकुली स्तरीय सफलता ग्राम संगठन का गठन किया है, जो एक पंजीकृत संस्था है। भैया जी, हमारे इस संगठन में 314 गांव समूह जुड़े हैं। भैया जी, हमारे इन 314 गांवों में 3663 दीदियां, समूची दीदियां जुड़ चुकी हैं। हमारी दीदियों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा संगठन अच्छे से चले, इसके लिए हम 13 सूत्र 30 बिंदुओं पर काम करते हैं। 30 बिंदु और 13 सूत्र हमारे संगठन को चलाने के लिए, हमारे जिला स्तरीय संगठन को चलाने के लिए एक संविधान के रूप में काम करता है। भैया जी, हमारी दीदियां आगे बढ़े, हमारा संगठन काम कर रहा है। हमारी दीदियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा संगठन हर तरह से प्रयास करता है कि हमारी दीदियों को कोई परेशानी न हो और वो निरंतर आगे ही बढ़ती जाए। हमारे संगठन से हमारे मिशन से जो राशि प्राप्त होती है, जैसे आरएफ, सीआईएफ, बैंक लिंकिंग, उनसे हम अपनी दीदियों की सहायता करते हैं। हमारी दीदियां आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो, उसके लिए हमारी दीदियों को हमने उद्योगों से जोड़ने की कोशिश की है। हमारी दीदियां आगे बढ़ रही हैं और आगे काम कर रही हैं। हमारे संगठन ने उन 2,70,000 रुपए का 9 उद्यमों के लिए कार्य करने के लिए, आगे उनको बढ़ने के लिए दिया है। तो उन उद्यमों में जैसे वेल्डिंग मशीन, किराना स्टोर, पार्लर, सैलून, जनरल स्टोर, ऐसी दीदियां काम कर रही हैं और इनको बढ़ा रही हैं। हमारी दीदी एक बात पूछो जी, आपके समूह में लखपति हो गई, मतलब जिनकी आमदनी साल में 1 लाख हो गई, 10,000 रुपया महीना के आसपास, ऐसी कितनी दीदियां हैं? जी, मेरे संगठन में 2,000 दीदियां हैं और 3,663 दीदियां जुड़ चुकी हैं। उनमें से 2,000 दीदियां मेरी लखपति क्लब में हो गई हैं। भैया जी, चलो, लखपति क्लब में 2,000 आपके अकेले में ही हो गई। अच्छा, लाडली बहना योजना की जानकारी है क्या दीदियों को? जी भैया जी, और हम लाडली बहना के लिए एक टीम वर्कर बन के काम कर रहे हैं। हमारी बीसी सखी उस चीज को आगे बढ़ा रही, काम कर रही है। हमारी सीएलएफ अध्यक्ष है, जो हमने एक टीम बनाई है, शाम को मॉनिटरिंग
करती हैं कि हमारी कितनी दीदियों को कितना लाभ मिला है, कितनी छूटी हुई है। कोई भी इस योजना से वंचित ना रहे मेरी दीदी, इसके लिए हम कमर कस के खड़े हैं। मेरी पूरी टीम कमर कस के खड़ी है। मेरी पूरी दीदियां इस काम में लगी और उत्साह दिखने को जैसे कोई गांव में उत्साह हो रहा हो, इस तरह का माहौल बनाया। क्योंकि 6 बजे से दीदियां हमारे पास आने लगती हैं कि कहाँ डॉक्यूमेंट कैसे क्या करना है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, हमने उसके लिए कमर कसी है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा दीदी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीमा दीदी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गणनायक संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष श्रीमती रजनी जिला सागर से अपना अनुभव साझा करने के लिए। सागर जिले से रजनी दीदी हमारे बीच हैं, गणनायक सीएलएफ के अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों से उनका वंदन अभिनंदन। माननीय सम्मानीय हमारे सबके लाडले, हम सबके प्यारे हमारे भैया जी को नमस्ते। मंच पर बैठे हुए समस्त अधिकारी जन को मेरा नमस्ते। मैं रजनी गणनायक संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष जिला सागर ब्लॉक रहली से हूं। हमारे संकुल में 5 सीएलएफ बने हुए हैं, जिसकी दीदियां भी यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। हमारे सीएलएफ का नाम गणनायक है और हमारे गणनायक में 49 गांव, 501 समूह, 5783 परिवार जुड़ चुके हैं। और हमारे भैया माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करना एवं बढ़ाना। इससे हर एक दीदी के घर में कम से कम 3 आजीविका गतिविधि होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी दीदी की मासिक आय 10,000 से ऊपर हो। इसलिए हमारे गणनायक संकुल संगठन में आरएफसीआईएफ की राशि 2,15,00,000 रुपए आ चुकी है, जो कि सीएलएफ के खाते से, ग्राम संगठन के खाते से, समूह के खाते से निकलकर हमारी दीदियों तक पहुंच गई है। और हमारी दीदियां अपने अपने रोजगार में व्यस्त हो गई हैं और चला रही हैं। बैंक से ऋण 579 लाख का हुआ है, जिससे हमारी दीदियों ने छोटे व्यापारों को बढ़ा दिया है और जिनने व्यापार नहीं चालू किए थे उनने व्यापार खोल लिए हैं। इसी तरह गणनायक सीएलएफ में एसबीईपी योजना का भी काम चल रहा है। 49 गांव में 570 व्यापार खुल चुके हैं और उसमें 1,08,00,000 की राशि भी पहुंच चुकी है, जिससे हमारी दीदियों ने व्यक्तिगत व्यापार खोले हैं, जैसे कि थोक किराना, ईंट भट्टा का काम और जैसे बूट हाउस, मुर्गी पालन जैसे बहुत से काम हमारी दीदियां संकुल स्तरीय संगठन के कर रही हैं। अच्छा दीदी, रजनी दीदी, एक से ज्यादा गतिविधियों में कितनी दीदियां जुड़ी हुई है? एक से मतलब जैसे कोई 2-2 काम कर रही हैं जी, कोई मुर्गी का काम भी कर रही है, तो ड्रेस की सिलाई का काम भी कर रही है, ऐसी दीदियां हैं जो एक से ज्यादा काम कर रही हैं? जी जी हैं भैया जी। हमारे यहाँ जैसे दीदी सिलाई का काम कर रही हैं, तो उनके पति मुर्गी पालन का भी काम कर रहे हैं। और जैसे लड़का है तो वह भी अपनी आजीविका मिशन के तहत रोजगार से जुड़ा हुआ है। और लखपति कितनी बन गई दीदियां? हमारे 5,783 परिवार में से 2,783 दीदियां लखपति क्लब में जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई। लाडली बहना योजना की जानकारी है आपको? जी जी भैया जी। तो उसको लेकर उत्साह है लोगों में? बहुत उत्साह है और ग्राम पंचायतों में बहुत भीड़ हो रही है भैया।
दीदी हैं, कभी कभी हमारे घर भी आ जाती हैं, दीदी हमारा पहले करवा दो। मैंने कहा दीदी सबका होगा, सबका, एक भी दीदी नहीं ऐसी छूटेगी जिसका लाडली बहना योजना के तहत काम ना हो और पैसे ना आए। अच्छा, भीड़ लगती है तो मुझ पे गुस्सा तो नहीं होती हो? नहीं नहीं। इसी प्रकार सीएलएफ से भैया हमारे सीएलएफ में एनआरईटीपी योजना भी काम कर रही है, जिसमें 4 पीजी बन चुके हैं और 4 पीजी में 7 लाख की राशि भी आई हुई है। हाँ, बता दो एक लाइन और उसके बाद फिर रजनी दीदी आगे। हाँ भैया, हमारी ऐसी दीदियां थी जो सोचती थी कि हम तो काम कर रहे हैं, हमारे पति काम कर रहे हैं, मगर लड़का वाले पढ़े घरे बैठ जाते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा हो। ऐसे में हमारे आजीविका मिशन के तहत भी रोजगार मेला खुलने लगे, जिससे मेला के अंतर्गत हमारी दीदियों के 507 बच्चा कंपनियों में काम कर रहे हैं और 15 से 30 हजार तक की सैलरी पा रहे हैं। और ये सब हुआ है तो आपकी कृपा से हुआ है। नहीं, धन्यवाद रजनी दीदी, अब मोड़ा मोड़ी भी काम करने लगे अपना। बहुत धन्यवाद है, नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद रजनी दीदी। रजनी दीदी ने इतने अच्छी तरीके से अपने अनुभव साझा किए, उनके लिए जोरदार तालियां। अब आमंत्रित करना चाहेंगे देवास जिले की रेणु दीदी को, जो कि मां बिजासन सीएलएफ की अध्यक्ष है, सन्नौड़ ग्राम से आती हैं। जिला देवास से रेणु दीदी, जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार, यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण को नमस्कार, सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। मैं ब्लॉक देवास के मिर्जापुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेणु पटेल है। मेरे गांव का नाम मिर्जापुर है। मेरे समूह का नाम श्री गणेश आजीविका स्वयं सहायता समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम ग्राम संगठन मिर्जापुर है। मेरे सीएलएफ संकुल संगठन का नाम मां बिजासन संकुल संगठन है, उसके मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे ग्राम संगठन में 48 ग्राम संगठन है। 48 ग्राम संगठन में 252 समूह है। 252 समूह में 4033 दीदियां जुड़ी हुई है। 4033 दीदियों में से 2077 दीदियां लखपति क्लब में है। उनकी आय 10,000 रुपए से अधिक होकर 12 से 15,000 रुपए है। हमारा संकुल संगठन में ग्राम संगठन में 2 ग्राम संगठन लखपति क्लब में आ गए हैं। समृद्ध गांव में रतेड़ी और मिर्जापुर आ गया है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है माननीय भैया जी कि हमारे मिर्जापुर गांव में बहुत सी दीदियां अलग अलग गतिविधि कर रही है, जैसे दूध डेयरी का, पशुपालन है, किराने की दुकान है, हेयर सैलून है, पंचर की दुकान है, पीडीएस की दुकान है, बैंक सखी का काम करके हमारे गांव में सभी दीदियां लखपति में जुड़ गई है और सभी दीदियां बहुत अच्छे से लेन देन, ऋण वापस लेना देना बहुत अच्छे से कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने जीवन की कहानी बताना चाहती हूँ। मैं बहुत समूह में जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और घर से निकलना हमको बिल्कुल मना था। मैं खाती समाज से हूँ। मैंने समूह में जुड़ने के बाद लोन लिया। लोन लेने के बाद मैंने साड़ी की दुकान डाली। साड़ी की दुकान डाली, उसमें मेरे को अच्छी आमदनी हुई। उससे मैंने गाय ली। गाय से और समूह की साड़ी से मुझे अच्छा पैसे मिलने लगे। उससे मैंने प्लॉट लिया। प्लॉट लेने के बाद मेरा बहुत कच्चा मकान था, उस पे अब मेरा पक्का मकान है। आदरणीय भैया जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। लाडली बहना की जानकारी सबको है समूह? सबको है, सबको है सर। बहनें फार्म भर रही है अच्छे से? हाँ, भर रही है।
आप लोग भरवा रहे हैं? जी जी सर, भरवा रहे हैं सबको। क्या कहती है बहनें योजना के बारे में? क्या कहती है बहनें? बहनें कहती है कि शिवराज मामा हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमें बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जो घर से नहीं निकल पाती थी वो हर 8-15 दिन में देवास मीटिंग में जाती है। उनकी सोच बहुत आगे तक हो गई है। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको भी, और मिर्जापुर आने के लिए आपको आमंत्रण है। जरूर कभी मिर्जापुर आऊंगा मैं। रेणु दीदी द्वारा बताया गया कि देवास जिले का ग्राम रतेड़ी और ग्राम मिर्जापुर समृद्ध ग्राम, जिसकी सभी दीदियां 10,000 से अधिक की आमदनी अर्जित कर रही हैं, सभी लखपति क्लब में शामिल हैं। इन दोनों गांव की दीदियों के लिए जोरदार तालियां। स्वसहायता समूह के उत्पाद के कैटलॉग के विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कैटलॉग्स जो कि स्वसहायता समूह के उत्पादों पर तैयार किया गया है, इस कैटलॉग के विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है। दीदी, हमारी बहनें जो स्वसहायता समूह के उत्पाद बना रही हैं, उनके लिए ये किताब प्रकाशित की गई है, जिसमें उनके द्वारा बनाए गए समस्त उत्पाद सम्मिलित है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रीगण स्वसहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों पर तैयार यह कैटलॉग का विमोचन कर रहे हैं। आप सभी से जोरदार करतल ध्वनि की अपेक्षा है। जोरदार तालियां बरकरार रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी कैटलॉग का विमोचन करते हुए। स्वसहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के कैटलॉग का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। आप सभी को पुनः कैटलॉग की प्रस्तुति की जा रही है। कृपया देखें कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वसहायता समूह की दीदियों द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, उसके कैटलॉग का विमोचन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से संकुल स्तरीय संगठन की इस सभागार में उपस्थित समस्त सीएलएफ अध्यक्ष बहनों से संवाद किए जाने का अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। दीदी हैं हमारी, अब तो लखपति दीदियां हैं सब, तो जय भी उसी हिसाब से आना चाहिए ना। भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे राज्य मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी, हमारे एसीएस, हमारे सीईओ, सभी नीचे हमारे बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी विधायक भाई जालम सिंह पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, कोक सिंह जी, बीच में रामपाल सिंह जी भी दिखे थे मुझे। ऐसे हमारे सभी अतिथिगण और मेरी लाडली बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम, आप सबको प्रणाम नमस्कार। भैया के घर बहनों का स्वागत। यहां आके कैसा लग रहा है? अरे जोर से बताओ ना, अच्छा लग रहा है? अब देखो, बहनों को हमेशा भैया के घर जाने में तो अच्छा ही लगता है, मायके की याद तो आती है। इसलिए मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। लेकिन बहनों, आज बड़ा दिन है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका जन्मदिन है। और मैं आज आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। महात्मा ज्योतिबा फुले समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे, और सबसे ज्यादा अगर काम उन्होंने किया था तो बहनों के लिए किया था, महिलाओं के लिए किया था, पिछड़ों के लिए किया था, दलितों के लिए किया था। मेरी बहनों, मैं भी जानता हूं, मैंने बचपन में देखा कि बेटा और बेटी दोनों है तो पढ़ाएंगे किसको?
तो घर में कहते थे गांव में तो, अरे क्या लगे बेटी क्या करेगी, शादी होगी ससुराल चली जाएगी, कंडा थोपने दो और रोटी बनाने दो, ये सीखी तो ही काम आएगा, पढ़ पढ़ के क्या करेगी। तो ज्यादातर ये होता था पुराने जमाने में, तो बहनों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, बेटियों को। लेकिन ज्योतिबा फुले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने तय किया कि महिलाओं की शिक्षा जरूरी है और मैं उनको शिक्षा देने के लिए काम करूंगा। एक जमाने में बहुत विरोध हुआ, और ये क्या कर रहा है, वो औरतों को पढ़ाएंगे, अगर पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा। लेकिन ज्योतिबा फुले नहीं माने। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और पत्नी को पढ़ाने के बाद सावित्रीबाई फुले शिक्षित हो गई, तो उन्होंने दोनों ने घूम घूम के समाज के सुधार का काम भी किया और स्कूल शुरू किया, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल चालू किया। बहुत विरोध हुआ उनका, लेकिन वो नहीं माने। अब उन्होंने कुछ विचार कहे, आज उनकी जयंती पे मैं अपनी बहनों से उन विचारों को साझा करना चाहूंगा, ये आपके जीवन में भी बहुत काम आएंगे। उन्होंने कहा, आप स्वयं पर विश्वास करें। अभी हमारी बहनें बोल रही थी, मीना, सीमा, रजनी, रेणु, जब ये बोल रही थी तो ये अकेली नहीं बोल रही थी, इनका आत्मविश्वास बोल रहा था, जैसे वो कह रही हो कि दुनिया में हर काम हम कर सकते हैं। और यहां मेरी जितनी दीदियां बैठी हुई हैं, हमारे संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष, ये अकेली नहीं है, ये हजारों बहनों का नेतृत्व करती है। इनके समूह में किसी के 4000 बहनें जुड़ी है, किसी के समूह में 3000 बहनें जुड़ी है, और आज ये बहनें ये सिद्ध कर रही हैं कि उन्हें अपने आप पर विश्वास है और वो दूसरों से बेहतर काम कर सकती हैं। बोलो सही है कि नहीं? सही है। कहां ऐसे बोलते थे बताओ, पर्दों में से नहीं निकलते थे। आज वो दीदी हमारी फर्राटेदार भाषण दे रही है, समय की सीमा के कारण हमें ये कहना पड़ा कि जरा शॉर्ट में बातचीत हो जाए। ये आत्मविश्वास बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। दूसरी एक बात और ज्योतिबा फुले जी ने कही, उन्होंने कहा, सत्य को जानने वाला समाज ही उन्नति कर सकता है, और इसलिए हमें सत्य शोधक समाज की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा, हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक नहीं है जब तक हम खान पान और वैवाहिक संबंधों में जाति भेदभाव बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा, सच्ची शिक्षा दूसरों को सशक्त बनाने में है और दुनिया को उस दुनिया से थोड़ा बेहतर छोड़ने का प्रतीक है जो हमने पाया। और उन्होंने कहा, हर दिन नए विचार आते हैं, लेकिन असली संघर्ष विचारों को साकार करना है। जैसे आपके दिमाग में विचार आया, बेलवाल यहां बैठे हैं, आपके साथ काफी काम किया, विचार आया कि आजीविका समूह बनाना है, और अगर आप सोच के पीछे हट जाते तो विचार क्रियान्वित नहीं होता। लेकिन आपके मन में विचार आया और आपने क्रियान्वित करके दिखा दिया, तो आज मेरी बहनें लखपति बन गई और यहां बैठ के बाकी बहनों को लखपति बनाने का काम कर रही। ऐसे ज्योतिबा फुले, उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी समाज सुधार के कामों के लिए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, ज्योतिबा फुले के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज उनकी जयंती है, हम सब उनको नमन करते हैं। मेरी लाडली बहनों, हमने पहले सोचा तक नहीं था, आज वो साकार हो रहा है। बहनों की जिंदगी बेहतर बनाना, यह हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। आज मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो गांव में देखा, अपने बचपन में बेटा और बेटी में भेद होते हुए, बेटा पैदा हो गया तो ढोल बजाओ, बधाई गाओ, नगाड़े लाओ, पटाखे फोड़ो, मिठाई बांटो, भैया आया है। और बेटी पैदा हो गई तो मैया का चेहरा उतर जाता था, हे भगवान का की आफत आ गई, बेटी पैदा हो गई, ये भाव होता था। सास अग्निमुखी हो जाती थी, अरे बेटी पैदा कर दी। और मैंने तो ये भी सुना उस जमाने में गांव में कि अगर दूसरी तीसरी बेटी होगी, बोले दूसरी शादी करो रे, जब केवल बेटी को जन्म दे रही, बेटा हो ही नहीं रहा पैदा। यह भाव होता था।
बेटी के बारे में। और हमने वो दिन भी देखे जब घर में बात बात में डांट खाना और थोड़ा बहुत पतिदेव से बात हो गई और उनको गुस्सा आई तो कभी थप्पड़ मार दिया, और मैंने तो लट्ठी चलाते भी देखा, लट्ठियां उठाई और पत्नी को जड़ दी। ये दुर्दशा हमारी बहनों की हुई है कई बार, और ये दुर्दशा देख के मन दर्द से भरता था, पीड़ा से भरता था, और मन में एक तड़प पैदा होती थी कि कैसे इस परिस्थिति को बदलने का काम किया जाए। और इसलिए मेरी लाडली बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना भी हमने बनाई। आज लगभग 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पे है, जो मां की गोद से लेके और कॉलेज तक में पढ़ रही है। बेटी का विवाह बोझ ना बन जाए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, जिसमें सरकार शादियां करती है। दूसरी सरकार आ गई थी, उसने बंद कर दी थी, अब फिर से चालू कर दी। योजना ऐसी भी बनाई कि बेटी अगर बेटा बेटी को जन्म देगी मेरी बहना, तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसको दिए जाएंगे, ताकि उसकी और उसके बच्चे की सेहत ठीक रहे। हमने ये भी तय किया कि आधी सीटों पे चुनाव में, जब लोकल चुनाव होंगे, जिला पंचायत से लेकर सरपंच तक और पार्षद से लेकर मेयर तक, तो आधी सीटों पे केवल मेरी बहनें खड़ी होगी, भैया खड़े नहीं होंगे। जरा ईमानदारी से बताना, अगर बहनों के लिए इतनी सीटें रिजर्व नहीं रखते तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? साहब कहते चल घर रोटी बना, चुनाव तो साहब लड़ेंगे, 50 आदमी आ रहे हैं, और बहनें रोटी बनाती रहती। लेकिन चूल्हे चौके से निकाल के आज मेरी बहनें नेतृत्व कर रही है, नेता बन गई है, और आजीविका मिशन की 17,000 बहनें चुनाव जीत गई। 17,000। जिला पंचायत की अध्यक्ष भी एक बनी, एक का तो मुझे पता श्योपुर में जिला पंचायत के अध्यक्ष आजीविका मिशन की बहन। हमारी कई बहनें सरपंच बन गई, जिला पंचायत की जनपद की सदस्य बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई। और कई काम ऐसे हमने सोचे। एक काम और किया, वो भी आपको बताऊं मैं, कि प्रॉपर्टी कौन के नाम खरीदते? अगर साहब को खेत खरीदना हो, मकान खरीदना हो, तो खुद के नाम खरीदते थे, राम सिंह। अब मैंने कहा यार कोई तरकीब जुगाड़ो जिससे बहनों के नाम भी तो खेत मकान दुकान हो जाए। तो हमने तय किया कि अगर कोई बहन के नाम से मकान प्लाट संपत्ति खेत खरीदेगा तो उसको स्टाम्प शुल्क केवल 1% देना पड़ेगा। आदमी के नाम खरीदेंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा, और बहन के नाम देंगे तो कम देना पड़ेगा। अब जब पैसे की बात आई तो भैया लोगों ने कहा कि मेरे नाम नहीं तेरे नाम खरीद ले, जरा पैसा बच जाएंगे स्टाम्प शुल्क के। तो कई बहनों के नाम ऑटोमेटिक जमीन हो गई, मकान हो गए, दुकान हो गई। और 2012 में हमने आजीविका मिशन शुरू किया, और 2012 से आज 2023 में जो बीज बोए तो आजीविका मिशन काय के लिए? इसलिए कि बहनें सब कुछ कर सकती है। नारी तू नारायणी, तू कुछ भी कर सकती है, दीनहीन नहीं है, अबला नहीं है। वो जमाने चले गए जब कहा जाता था नारी तुम केवल अबला हो, या आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब ये स्थिति बदल गई। अब बहनें हमारी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बन गई, अपने पांव पर खड़ा होने के लिए, आत्मविश्वास से भरने के लिए। और पैसे जरूरी है, पैसे के बिना दुनिया नहीं चल सकती है क्या? बताओ, अरे जोर से बोलो ना। पैसा तो चाहिए, और पैसा आएगा तो इज्जत बढ़ेगी। आप बताओ पैसा नहीं होता तो गांव में चिल्लाते कहा रे लखुआ, और पैसा आ गए तो आइए सेठ लक्ष्मीचंद जी, तुरंत नजर बदल जाती। तो हमें लगा कि बहनें अगर सशक्त बनेगी और उनके हाथ में पैसा धेला होंगे, उनका काम धंधा चलेगा, तो उनके दुख दर्द मिट जाएंगे, वो आत्मविश्वास से भरेंगी और उनकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? और आज जो बहनें लखपति बन गई, जरा लखपति क्लब में कौन कौन है हाथ उठाओ। अरे बहुत सी बहनें लखपति क्लब में, बताओ।
आप बताओ, लखपति क्लब में शामिल होने के बाद इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले शुरू में गांव वाले कहते होंगे अरे बड़ी निकली है आजीविका मिशन में जाने वाली, और आज कहते हैं अरे यार देखो इसने तो 2 व्हीलर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली। देखने की नजर बदल गई और पतिदेव भी अब भाव बदल गया। पहले क्या सोचते थे मुझे पता नहीं, लेकिन आज इज्जत से नाम लेते हैं, इज्जत से, क्योंकि पत्नी भी बराबरी की भागीदार बन गई परिवार चलाने में। और कई तो ऐसी है कि जिनने लखपति क्लब में शामिल होने के बाद अपने पति को काम धंधा शुरू करवा दिया, ले जाओ तुम भी काम करो। बोलो सही है कि नहीं? एक तरह से सामाजिक स्थिति बदल गई, सामाजिक स्थिति बदल गई। ये नई सामाजिक क्रांति है, नई सामाजिक क्रांति। और इसके लिए मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लेकिन अभी और आगे बढ़ते जाना है। अभी हमने तय किया, पिछले दिनों फैसला किया कि बहनों को बैंक लिंकेज दिलवाते काम धंधे के लिए, और ज्यादा पैसा उनके ना लग जाए, ब्याज ज्यादा ना देना पड़े। इसलिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों को अब केवल लोन पे 2% ब्याज देना होगा, बाकी ब्याज भैया भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि पैसा ज्यादा ब्याज चुकाने में ना चला जाए और हमारी आमदनी बढ़ जाए और हम नित्य नए काम प्रारंभ कर सकें। कितने तरह के काम कर रही है, फैक्ट्रियां चला रही है अलग अलग जगह। बताओ, पोषण आहार की फैक्ट्री मेरी बहनें चला रही, 7 प्लांट चला रही है। आपने बताया मेरी बहनों ने कितने तरह के काम कर रही है। अलग अलग तरह के कामों का विस्तार करो, और बहनें जो नहीं जोड़ी उनको भी जोड़ो स्व सहायता समूह में। अभी 51 लाख बहनें लगभग हो गई है, लेकिन जब तक हर गरीब बहना नहीं जुड़ जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। किसी भी बहन की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, यह हमारा संकल्प है। और इसलिए मेरी बहनों, मैं आपसे बहुत लाड करता हूं, क्योंकि आप सामाजिक परिवर्तन कर रही हैं, सामाजिक परिवर्तन। और तो मन में हमेशा रहता है कि अपनी बहनों से मिलूं, उनसे चर्चा करूं, बातचीत करूं। अलग अलग जगह जाता हूं तो वहां भी मिलता हूं, सरकारी कार्यक्रम होते तो भी आजीविका मिशन के स्टॉल पर जाता हूं। कई बार वह बहनें इतना खिला देती हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। आपका स्नेह, प्यार, लाड़, और अब तो आगे लाडली बहना योजना। ये योजना भी बहनों की जिंदगी बदल के रख देगी। लाडली बहना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, भाई सबको पता है नहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में? कैसी योजना है? जोर से बताओ कैसी है? बहनें सब खुश है? आप में से सबने आवेदन भर दिए? कौन कौन ने भरे बताओ? अच्छा, दूसरों के भी भरवा रहे हो तो दूसरों की बहनों को भी भरवाओ। अच्छा, इसमें पैसा तो नहीं ले रहा कोई? पैसा ले तो 181 पे फोन कर देना, सीधे जेल भिजवाएंगे अपन, जेल छोड़ेंगे नहीं। आज तो ये तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्रांति की एक नई धारा है, जो बहनों को आत्मविश्वास से भरने का काम करेगी। और इसलिए उस योजना को भी सफल बनाने में आप अपना योगदान दे रही है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। और एक ही बात मेरी बहनों आपसे कहना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम ईश्वर की अंश हो, अमृत की पुत्र हो, अनंत शक्तियों की भंडार हो, अमर आनंद की भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अपने आप को आत्मविश्वास से भर के रखना। आत्मविश्वास, मैं सब कुछ कर सकती हूं, सब कुछ कर सकती हूं। यह भाव आपके मन में अंदर तक रच बस जाए। जो जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। अगर हम सोचेंगे मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो दीन हूं, गरीब हूं, दुखी हूं, तो मोह की मक्खी भी उड़ाने दूसरे को आना पड़ेगा कि कुछ नहीं कर सकते। और आप अगर सोचो कि नहीं, दुनिया में कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती, ये आत्मविश्वास से भर गई, तो तुम तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन सकती हो। फिर कोई कसर नहीं है, तुम हर बहन कर सकती है। और इसलिए आत्मविश्वास से भर के। और एक बात और, केवल अपनी आजीविका की चिंता नहीं करना, हमको संगठित रहना है।
संगठन में ही ताकत है। तो गांव में भी संगठित रहो, संकुल में भी संगठित रहो, और कहीं गलत हरकत हो किसी बहन बेटी के साथ तो सहन मत करो। एक फैसला और सरकार ने हमने किया है कि शराब की दुकानों के पास जितने पीने के दारू के अहाते थे सब बंद कर दिए हैं, सारे अहाते बंद कर दिए। नशा मुक्ति का आंदोलन भी चले। कोई छेड़छाड़ गुंडागर्दी हो तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाए, अगर महिला उत्पीड़न होता तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाए। हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठे, एक नई ताकत बहनों की खड़ी हो जाए। मध्य प्रदेश की धरती पर एक नई शक्ति, एक नई ताकत, ताकि कोई बहन की आंखों में हम आंसू ना रहने दें। और हम अगर संगठित रहेंगे तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। और चिंता काहे को करते हो? भैया तुम्हारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। आओ हम सब मिलके एक हो जाएं। और मैं बुलाया मैंने इसीलिए, मैं बाकी बहनों से भी मिलूंगा। अभी कुछ 19 जिलों के संकुल आए। यही आत्मविश्वास भरने की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर काम करेंगे और मिलकर अपनी जिंदगी भी बदलेंगे और बाकी जिंदगी भी बदलेंगे। बेटी और बहन को निर्बल नहीं रहने देंगे, समाज सुधार के काम भी करेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लड़ाई झगड़ा करना है, लेकिन सही चीजों के लिए आगे बढ़ते जाना है। अपने परिवार की स्थिति बेहतर बनाना है और परिवार ठीक से चले इसकी चिंता करना है। बच्चे ढंग से पढ़े इसकी चिंता करना है। समाज में बुराइयां खत्म हो जाए इसकी चिंता करना है। और अब ये बढ़िया संगठन बन रहा है। अभी हर जिले में हमने लाडली बहना सेना बनाने का भी फैसला किया है। तो बहनों की एक टीम रहे जो जरूरत पड़ने पर मैदान पे आए कि गलत बात के हम खिलाफ हैं, और हर अच्छे काम को वो सपोर्ट करे, समर्थन करे। तो हम सब मिलकर ऐसा संगठन बनाएंगे। मेरी सब लाडली बहनों का, आजीविका मिशन की बहनों का मैं फिर एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। और आइए हम संकल्प लें कि हम साथ चलेंगे, हम मिलकर चलेंगे, आजीविका मिशन और बेहतर बनाएंगे। जो बहनें नहीं जुड़ी उनको भी मिशन में जोड़ेंगे और खुद भी गरीब नहीं रहेंगे, लखपति क्लब में शामिल होंगे। काय को पैदल घूमे, 2 पहिया वाहन होना चाहिए, कल 4 पहिया वाहन भी हमारे पास होना चाहिए। हम भी अपनी मेहनत से कमाई हुई, पसीने की कमाई से जो जरूरी चीजें हैं वो हम खरीदेंगे और गरीब नहीं रहेंगे। याद रखो, गरीबी अभिशाप है, गरीबी पाप है। हम तय करें, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम समृद्ध बनेंगे। उसके लिए काम धंधा मेहनत करेंगे, आजीविका मिशन के बैनर तले और मिलके आगे बढ़ेंगे। सब तैयार है ना? तो भैया भी तुम्हारे साथ है। भैया और बहन एक हो जाएं तो आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी सभी बहनों को अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। यहां हमारे मंत्री द्वय भी बैठे हैं, दोनों अफसर बैठे हैं, और मेरे और आपके बीच भी दूरी एक फोन की है। अगर कहीं से सूचना मिली कि बहनों ने भाई को याद किया है किसी काम के लिए, तो आपका फोन आएगा तो मैं भी कॉल बैक करूंगा और आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक नया जमाना लेके आना है, नया जमाना जहां मां बहन बेटी भी सुखी हो, गरीब परिवार भी समृद्ध बने, छोटी छोटी जरूरतों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा समाज बनाने में मुझे बहनों का साथ चाहिए और आपका साथ मिलेगा तभी काम आगे बढ़ेगा। हम साथ चलेंगे, भैया बहन साथ चलेंगे और हम बीजेपी की सरकार के साथ चलते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प हम सब बहनें लेंगे। बोलो तैयार है सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प ले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर बहुत हो गई, बहनें भूखी होगी, तो भोजन की व्यवस्था है, सब अच्छे से भोजन करके जाएंगी और जल्दी फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।
मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 मिनट का समय मांगा है। हम सभी लोग जो आजीविका परिवार है सर, आपके बहुत ही ऋणी हैं, क्योंकि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है विभाग, किसी भी विभाग का हो, जिसमें आजीविका मिशन और आजीविका मिशन की बहनों का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं लेते होंगे। कोई किसी भी गांव में किसी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आजीविका मिशन की हमारी बहनों से नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए सर पूरा आजीविका मिशन आपका ऋणी है। लेकिन मैं एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि हमारे गांव में समृद्धि आ रही है। इसका जो सबसे बड़ा इंडिकेटर मैंने कलेक्ट किया है, ये पूरा नहीं है अभी, जो हमारी बहनों ने अभी तक वाहन खरीदे हैं, सब मिला के करीब 16,813 इन्होंने 4 पहिया वाहन खरीदे हैं। 2,58,000 इन्होंने 2 व्हीलर खरीदे हैं। 2,58,000। 92,000 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने या तो जमीन खरीदी है या उन्होंने अपने लिए मकान बनाया है। 92,000। 5,44,815 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने टीवी खरीदे हैं, जो पहले दूसरों के घर में टीवी देखती थी। यहां तक कि ठंडा पानी पीने के लिए 1,48,826 बहनों ने फ्रिज भी खरीद लिए हैं। और हमारी बहनें अब वॉशिंग मशीन भी खरीदने लगी हैं। 29,931 बहनों ने वॉशिंग मशीन भी खरीदे हैं। सर, आपने बोला था कि मध्य प्रदेश के जो बाकी लोग बचे हैं, जो हमारी बहनें वंचित बची हुई हैं, करीब 14 लाख हैं, उनको हम इस वर्ष हर हालत में उनको जोड़ देंगे। और अब हम अपनी बहनों को एक विजनिंग एक्सरसाइज भी कराते हैं, जिसमें उनको बोलते हैं कि अपने आप को आप 5 साल बाद कहां देखना चाहती हैं, अपने समूह को कहां देखना चाहती हैं, अपने गांव को कहां देखना चाहती हैं और अपने प्रदेश को कहां देखना चाहती हैं। और इस पर लगातार हम प्रशिक्षण देते हैं और इतने अच्छे जो भी आइडियाज उनके आते, जो वो देखना चाहती हैं, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके हम उस काम को करने की पूरा प्रयास करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय मंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री जी का, हमारे एसीएस महोदय का, और सभी दीदियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय